हनुमान रावण संवाद। हनुमान जी को रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा। फिर पुत्रवधू का स्मरण हुआ तो वो दुखी होकर गुस्से में बोला, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने मेरा नाम और यश नहीं सुना? अरे शठ, तू तो बड़ा ही निर्भय दिखाई पड़ रहा है। तूने किस अपराध के कारण राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, हे रावण, मेरा परिचय सुन। जिनकी माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती, जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से 1000 फन वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार से शरीर धारण करके तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं का गर्व चूर कर दिया, जिन्होंने खर, धूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। मैंने तुम्हारी प्रभुता तो खूब सुनी। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। तुम्हारी महिमा को कौन जानता है? हनुमान जी के व्यंग वचनों को रावण ने हंसकर टाल दिया। तब हनुमान जी बोले, हे राक्षस राज, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण शाखाएं टहनियां तोड़ी। हे दशानन, शरीर सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। हालांकि बांधे जाने से मेरे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी भी तरह से अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अभिमान त्याग कर मेरी बात सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को त्याग कर प्रभु का स्मरण करो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे कदापि वैर मत ठानो। मेरे कहने से जानकी जी को उन्हें लौटा दो। श्री रामचंद्र जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तुम तो श्री राम जी के चरण कमलों में मन लगाओ और लंका का निष्कंटक राज करो। ऋषि पुलत्स्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर तो देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों में सजी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितना नाही, बरशी गरिये पुनि तब ही सुखाई। हे रावण, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रहकर भी चली जाती है और उसका कण भी ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वो वर्षा के बीतने पर तुरंत ही सूख जाते हैं। हे दशानन, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, ब्रह्मा और विष्णु भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। अज्ञान पैदा करने वाले मोह को त्याग दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र श्री राम जी का भजन करो। हालांकि हनुमान जी ने तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से युक्त बहुत ही हित की बात कही, तो भी अभिमानी रावण ने हंसकर व्यंग किया। अच्छा, ये बंदर तो बड़ा गुरु ज्ञानी निकला। अरे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु ही तुझे यहां खींच लाई है। अधम, तू मुझे शिक्षा देने चला है। इस पर तुरंत हनुमान जी ने कहा, लगता है तेरी मृत्यु ही आ पहुंची है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यह मैंने अच्छी तरह से जान लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बड़ा कुपित हुआ और बोला, अरे, इस मूर्ख बंदर को शीघ्र मौत के घाट क्यों नहीं उतार देते? ये सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर विनय पूर्वक रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे भाई, कोई दूसरा दंड दीजिए। सबने कहा कि यह सलाह उत्तम है। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा,
तो बंदर को अंग भंग कर लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़े डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ के ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने इतनी बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। लंका दहन। रावण के वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए। लगता है सरस्वती जी इनको ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। राक्षस उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। नगर में जितना कपड़ा, घी, तेल था, सब लग गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ और बढ़ा दी। नगरवासी तमाशा देखने आए। वो हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ाते। कुछ राक्षस ढोल बजाने लगे तो कुछ हनुमान जी का उपहास उड़ाने के लिए तालियां बजाने लगे। हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि के जलते ही हनुमान जी तुरंत लघु रूप में आ गए। बंधन से मुक्त हो वो सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। उनकी देह बड़ी विशाल परंतु फुर्तीली है। वो दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। पूरी लंका नगरी धू धू कर जलने लगी। राक्षस लोग बेहाल हो गए। आग की लपटें तेज और तेज होने लगी। हाय बप्पा, हाय मैया, अब हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार मची है। हमने तो पहले ही कहा था, ये कोई साधारण वानर नहीं है। वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का ये फल है कि संपूर्ण नगर आज अनाथ की तरह जल रहा है। कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारी लंका का दहन कर दिया। बस एक विभीषण का घर बच गया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वो अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वो समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझाकर फिर छोटा रूप धारण कर हनुमान जी सीता जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी बोले, हे माता, मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने हर्ष पूर्वक उसे ले लिया। श्री जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दुखियों पर दया करना आपका विरत है। अतः उस विरत को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, जैन की कथा सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप याद दिलाना। यदि महीने भर में नाथ यहाँ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार अपने प्राणों को रखूं? तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी। फिर मेरे तो वही दिन और वही रात। हनुमान जी जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाकर धीरज बंधाया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने बड़ी भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वो इस पार आए और वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाई। सबका लौटकर श्री राम जी के पास आना। सब वानर हनुमान जी से मिले और अपना नया जन्म पाया। हनुमान जी के प्रसन्न मुख से सबने जाना कि वो प्रभु का कार्य कर आए हैं। हनुमान जी सबको लंका का वृतांत सुनाया। सब खुशी खुशी श्री राम जी के पास लौट चले। सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से मधुर फल खाए। जब पेड़ों के रखवाले उन्हें रोकने लगे तो वानरों के घूंसों की मार खाकर सब रखवाले भाग गए। उन सब ने जाकर सुग्रीव से शिकायत की कि युवराज अंगद वन उखाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर नहीं पाई होती तो वो मधुवन के फल नहीं खा सकते थे। इस प्रकार वानर राज विचार कर ही रहे थे कि सब वानर वहां आ उपस्थित हुए। सबने सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। सुग्रीव ने सबकी कुशल पूछी। सब वानरों ने कहा, हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से मिले और सबके साथ रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को
कार्य पूरा कराते हुए देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। रघुनाथ जी ने सबको गले लगाकर उनकी कुशलता पूछी। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया करते हैं उसका तो सदा कल्याण और कुशल ही रहता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, विनयी है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशमान होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।